हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजन प्रीलिम्स एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ये पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां आपको आंसर के साथ ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। ये बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है। एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। 150 क्वेश्चन टोटल होगा, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 600 है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किसे समर्पित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो देवता सोम को समर्पित है, और ये 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित होने के कारण सोम मंडल भी कहलाता है। समाज सुधार संबंधित बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी है। ईश्वर चंद विद्यासागर ने। और ईश्वर चंद विद्यासागर के अथक प्रयासों से ही 1856 का जो पुनर्विवाह अधिनियम है वो पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिया गया है केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, देवेंद्रनाथ टैगोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम थे, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुई थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में राजा राम मोहन राय का नाम नहीं दिया गया है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में स्वामी सज्जन सरस्वती द्वारा किया गया था। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। इसका आंसर बी होगा, सॉरी डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, लखनऊ, डी। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। निम्नलिखित में से क्या मुख्य प्रस्ताव दिया गया था, मतलब क्रिप्स मिशन में क्या प्रस्ताव दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका मुख्य प्रस्ताव क्या था, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा, बी। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन का प्रभाव क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। खुदाई खिदमतगार के जो स्वयंसेवी संगठन था, इसके मतलब जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो ये कहे जाते हैं सीमांत गांधी के नाम से मशहूर हैं। और इनका नाम है क्या, आप लोग अभी कमेंट बताइएगा, मैं भूल रही हूँ। सीमांत गांधी के नाम से मशहूर हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, ये इनका नाम मैं भूल रही हूँ। लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है खुदाई खिदमतगार को। उत्तर पश्चिमी प्रांत में ये वर्चस्वशाली था। बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। आंसर हो जाएगा सी। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध लड़ा गया था 1824-26 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी ना, वो 1934 में हुई थी, पटना में हुई थी, अंजुमन इस्लामिया हॉल में, ये भी याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस पुस्तक में सुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मालविकाग्निमित्रम। और मालविकाग्निमित्रम के जो पुस्तक के रचनाकार है वो कालिदास हैं। और ये जो मालविकाग्निमित्रम जो है पुस्तक, इसमें पुष्यमित्र सुंग के पुत्र और उसकी प्रेमिका के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। पुष्यमित्र सुंग कौन था, तो ये सुंग वंश का संस्थापक था। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था 2006 में, आप सभी को पता ही होगा। आम चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देगा यदि उसे प्राप्त ना हो सके। उसे मतलब वैध मतों का कितना भाग प्राप्त नहीं होगा तो वो अपनी जमानत राशि खो देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वैध मतों का 1/10 भाग। और घनप्रति भी कितना होता है, तो 1/10 ही होता है, ये भी याद रखना है आप सबको। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज का प्रवर्तन करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज का प्रवर्तन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्वों को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है। आयरलैंड।
ऑप्शन डी। जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? तो जिला योजना समिति का सभापति जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी कि इसका आंसर स्पीकर होगा, यानी कि डी। और लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक जो हमेशा साधारण विधेयक पे ही बुलाया जा सकता है, संसद में संविधान संशोधन के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। और ये जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल नंबर 108 में किया गया है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर की जाती है? तो ये अनुच्छेद 356 के तहत की जाती है। देखिए, इसमें 3 आर्टिकल हैं जो इम्पॉर्टेंट है। एक तो अनुच्छेद 352, एक 360 और 356। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना है देश में तो उसके लिए है, और वित्तीय आपातकाल लागू करने के लिए 360 अनुच्छेद है। अभी तक हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है और बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी आप संविधान संशोधन के लिए विधेयक ला सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग के 150 में। भारतीय संविधान के भाग 2 का संबंध किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान का भाग 2 का संबंध मतलब भाग 2 में क्या दिया गया है, किस चीज़ का प्रावधान किया गया है? तो ये दिया गया है नागरिकता से संबंधित है, जो आर्टिकल नंबर 15 से 11 तक है, और भाग 2, ठीक है। और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, ठीक है, सॉरी 35 तक है। और नीति निषेध तत्व दिया गया है 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वर्तमान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भाखरा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य की एक संयुक्त परियोजना भाखरा नांगल परियोजना है? तो ये हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और भाखरा नांगल जो संयुक्त परियोजना है वो कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग माने जाते हैं। और भारतीय स्तर पर देखा जाए तो ये हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। भारत में टीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? टीन उत्पादन में अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर बी। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। और कौन कौन से में भारत फर्स्ट रैंक पे है? तो ये है मिल्क, उसके बाद बनाना, मिल्क में है, बनाना में है, उसके बाद भारत नींबू में भी फर्स्ट रैंक पे है, लेमन में। और किस किस में है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। ऑप्शन नंबर डी। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला सबसे मुख्य कारक क्या होता है? तो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला सबसे मुख्य कारक अक्षांश होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। संचार उपग्रह वायुमंडल में किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? बहिर्मंडल में। तो जो संचार उपग्रह है ना वो बहिर्मंडल में संचारित किए जाते हैं। वेट, इसका आंसर बहिर्मंडल ही होना चाहिए। 27, हाँ ठीक है। अब ये हमें सुमेलित करना है कि किस किस जगह पे तूफ़ान को किस नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोला जाता है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा विली विली। उसके बाद चाइना में
चाइना में टाइफून बोला जाता है, जापान में भी टाइफून ही बोला जाता है, भारत में चक्रवात बोला जाता है, आप सभी को पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन बोला जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चाइना और जापान में टाइफून, इंडिया में चक्रवात और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन। महासागर वह क्षेत्र है जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तेज़ी से बढ़ती है, क्या कहलाता है? तो जहाँ गहराई के साथ लवणता तेज़ी से बढ़ती है ना, उसे कहा जाता है हेलोक्लाइन। भारत को कुल कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो भारत को कुल 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों का पोषक है? जो आर्थिक विकास का भारतीय मॉडल है वो किसके हितों का पोषक है? तो ये है व्यक्ति और राज्य दोनों का। ठीक है, सी। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए साधन लागत, एक बाजार मूल्य होता है और एक साधन लागत होता है। तो जो राष्ट्रीय आय है अपना वो साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक द्वारा 1990 में विकसित किया गया था। वे किस देश के अर्थशास्त्री है? बहुत आसान है, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। प्रचंड बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? तो प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। कहने का मतलब है ना कि अगर किसी एक काम को 5 लोग करके अगर पर्टिकुलरली कुछ केजी उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें से 3 लोगों को और बढ़ा दिया जाए तो भी उतना ही सेम उत्पादन हो रहा है, तो ये 3 लोग प्रचंड बेरोजगारी के शिकार हैं। यानी कि अगर ये रहें भी ना रहें तो भी उत्पादन पे कोई असर नहीं होगा, तो उनकी सीमांत उत्पादकता क्या होगी? शून्य हो जाएगी। तो इसे ही प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था और यहाँ से मोदी जी का कार्यकाल भी शुरू हुआ था, उसे रिलेट कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। भारत सरकार द्वारा चलाए गए मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो ये बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण यानी टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन ए, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने के लिए बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1976 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया था? तो भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया गया था 2000 ईस्वी में। ऑप्शन सी। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस एक यौगिक में सिल्वर मौजूद नहीं होता है? तो ये क्वेश्चन शायद बिहार दरोगा के मेंस में पूछा गया था, जैसा मुझे याद आ रहा कि किस यौगिक में सिल्वर मौजूद नहीं होता। हालांकि सिल्वर नाम मौजूद है उसमें, लेकिन सिल्वर मौजूद नहीं होता है। तो रूबी सिल्वर में तो सिल्वर होता है, हॉर्न में भी होता है, लूनर कास्टिक में होता है, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर मौजूद नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? सोडियम बेंजोएट। अंगोरा ऊन निम्नलिखित में से किनसे प्राप्त की जाती है? तो अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन होती है, वो प्राप्त की जाती है खरगोश की प्रजाति से। अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन। हाँ, मुझे याद आ गया कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो उत्तर पश्चिम भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 के समय वे बहुत सक्रिय थे। लाल कुर्ती के नाम से उनका संगठन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। उत्तर पश्चिम भारत में वो राष्ट्रीयता की भावना फैलाने, मुसलमानों में राष्ट्रीयता की भावना फैलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। हालांकि आज़ादी के बाद वे पाकिस्तान चले गए थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान उनका नाम था, मुझे अभी याद आया जस्ट।
अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विटामिनों में से किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो इसका हो जाएगा विटामिन ई, टेकोफेरॉल। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है, तो लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है पीयूष ग्रंथि, और पैराथायराइड, अग्नाशय, ये सभी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आप लोग बताइएगा कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों मतलब मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन ए, यानी CaOCl2। मुझे लग रहा है इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी बी। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग मलेरिया है, जो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है कहाँ पे, आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है द्रव में यानी लिक्विड में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण किस बात पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पे। आप लोग ने पढ़ा ही होगा कि ये इसका फॉर्मूला होता है G = m1 × m2/r²। तो पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पे ही निर्भर करेगा ना गुरुत्वीय त्वरण। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, और सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। तरंगदैर्घ्य और आवर्ती जस्ट अपोजिट होता है, जैसे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है ना, तो उसका आवर्ती सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो आवर्ती सबसे ज़्यादा होता है। विद्युत हीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित होता है, तो ये दूरी से संबंधित होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EEG किससे संबंधित है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि EEG किससे संबंधित होता है, ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। अगर ECG होगा तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय से, अगर EEG होगा तो इसका आंसर मस्तिष्क से। 55 नंबर क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है क्या, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली भी दोनों में पाए जाते हैं, लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं, और ये सेलुलोज के बने होते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है ईरानी कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन बी। वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है, ये दिया गया अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह को, जो कि नाइजीरिया के रहने वाले हैं। प्रित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्कृष्ट पुरस्कार है। अभी हाल ही में किसे दिया गया है, ये आप लोग बताइएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है चंद्रशेखर वेंकट रमन से। चंद्रशेखर वेंकट रमन से इसलिए संबंधित नहीं है क्योंकि इनका जन्म हुआ था, इसलिए संबंधित है क्योंकि इन्होंने रमन इफेक्ट का खोज उसी दिन किया था 28 फरवरी को, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से ध्वजवाहक रहने वाले खिलाड़ियों में का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है। ध्वजवाहक मतलब जो ध्वज लेके आगे जाते हैं ना उनका, तो इसका आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। क्वेश्चन है लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज़ पॉलिटिक्स पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखी गई है रशीद किदवई द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। रेस्ट ए सर्ड निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है,
तो ये है गुंडप्पा विश्वनाथ की। आगे देखते हैं, सतारिया नृत्य किस नृत्य का लोक नृत्य है? तो सतारिया नृत्य जो है ना वो असम का, ये क्वेश्चन एनटीपीसी का क्वेश्चन है जो कि सीवीटी 2 में पूछा गया था लेवल 5 में। तो सतारिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ये असम का है। बेलारूस की राजधानी कौन सी है? निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बेलारूस की राजधानी कौन सी है? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। ऑप्शन डी। ब्राज़ील की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ब्राज़ील की राष्ट्रीय मुद्रा है रियाल। ऑप्शन ए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है निधि छिब्बर को। निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में। कौन सा देश लैंड ऑफ 1000 लेक्स के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अपना फिनलैंड। इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। 1 मिनट, 67 नंबर का आंसर फिनलैंड हो जाएगा, जैसे कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स के रूप में भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। ऑप्शन बी। आदिति अशोक का संबंध किससे है? आदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पे नहीं बोला गया ना, तो सबसे पहले वो ध्यान देना है कि नहीं बोला गया है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन कौन सी है? तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है ना जैव सुरक्षा समझौते से है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौते से है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? फिर से पूछा है नहीं वाला, ठीक है। तो कौन कौन सा है ये छांटना होगा। चना तो है ही, जितने भी दलहनी पौधे होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं तो चना दलहन फसल ही है। तो चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कौन सा नहीं है? धान नहीं है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है ये। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित रहती है, यानी कि समताप मंडल में, ठीक है। वायु एक क्या है? मतलब वायु क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, या विद्युत अपघट्य है? क्या है वायु? वायु एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक तो नहीं है ना, उससे ज़्यादा ही है, तो इस वजह से मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? इसमें लोहा भी होता है, क्रोमियम भी, मैग्नीज भी और कार्बन भी। तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या चीज़ होते हैं? लोहा तो होगा ऑब्वियस, कार्बन, क्रोमियम और मैग्नीज। अब आगे देखते हैं, ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है कि जूल का संबंध या ऊर्जा का संबंध जिस प्रकार से जूल से है, उसी तरह से प्रतिरोध का संबंध किससे हो सकता है? तो ये हो सकता है ओम से, क्योंकि प्रतिरोध, ओम का जो मात्रक है वो प्रतिरोध है और जूल मात्रक है ऊर्जा का। तो डी हो जाएगा आंसर इसका। संगमरमर का स्लेट से, तो नीस का किससे हो जाएगा? नीस का क्वार्जाइट से। मैं ये जो मैथ्स रीजनिंग है उसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग कर लीजिएगा और पीडीएफ से मिला लीजिएगा कितने मार्क्स आए आप लोग के। टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। 78 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 79 का आंसर है सी। 79 का आंसर है सी। 80 का आंसर है बी। 41। 81 का आंसर है बी। 82 का सी। 83 का सी। 83 का सॉरी बी।
84 का बी, 85 का भी बी, 86 का डी, 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 88 का ए, 89 का बी और 90 का भी बी, 91 का ए, 92 का बी, 93 का ए, 93 का ए हो जाएगा और 94 का ए, 95 का सी, 96 का सी, 97 का बी, 98 का बी, 99 का सी, 100 का ए। मुझे लगा था कि आगे कुछ जीएस का क्वेश्चन होगा, पर ऐसा नहीं है, रीजनिंग और मैथ्स ही है। तो मेरे आंसर बताने से बेहतर यही होगा कि आप लोग टेलीग्राम से जुड़ लीजिए और वहाँ पे आंसर देख लीजिएगा क्या होगा, क्योंकि इसके बाद भी मैथ्स ही है और रीजनिंग है, तो वहीं से आप लोग आंसर देख सकते हो, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको आंसर। और आप लोग जीके जीएस का, मेरा बस यही था कि जीके जीएस को कवर करूँ और साइंस को, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद 99 के बाद सारे के सारे मैथ्स ही हैं, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो इस पीडीएफ को और सॉल्व करके मिला सकते हो कि कितने मार्क्स आए हैं आप लोग के। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कितना नंबर आ रहा है आप लोग का और कितने मेहनत करनी चाहिए, इससे पता चलेगा आप लोग को। तो ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।